प्रकार पुद्गल द्रव्य का यहाँ पर उपसंहार किया गया है। एवं पुद्गलास्तिकाय उपसंहार रूपेण तृतीय स्थले गाता एकागता। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य के पुद्गलास्तिका के उपसंहार के रूप से तृतीय स्थल में एक गाथा चली गई। इति पंचास्तिकाय षड्द्रव्य प्रतिपादक प्रथम महाधिकारे गाथादशक पर्यंतम स्थलत्रयेन पुद्गलास्तिकाय नाम पंचमः अंतराधिकार समाप्त। इस प्रकार पंचास्तिकाय 6 द्रव्य का प्रतिपादन करने वाला जो प्रथम महाधिकार है उसमें 10 गाथा पर्यंत 3 स्थलों के माध्यम से पुद्गलास्तिकाय नामक जो प्रथम पंचम अंतराधिकार है वह समाप्त हो जाता है। तो अनंत वो 2 बार क्यों लिखा है ये थोड़ा विचारणीय है, विचार करके ही उसको जानीवत्तवम इसलिए वो कहते हैं वीरसेन स्वामी। जहाँ कहीं भी विषय आ जाता है विशेष रूप से वहाँ पर जान करके कथन कर लेना चाहिए, बिना जाने नहीं। जानो पहले बाद में कथन करो। पंचेंद्र के जो विषय हैं वो भी पौद्गलिक हैं और उनको ये पंचेंद्र के विषय के रूप में है। इस प्रकार जानना हमारे लिए बंध के लिए कारण नहीं, जानने में बाधा नहीं है, क्योंकि वो भी ज्ञेयभूत ही पदार्थ हैं जो 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आने वाला जो पौद्गलिक मूर्त पदार्थ है वह भी ज्ञेयात्मक ही है। इसलिए उसको उस रूप में जानने में बाधा नहीं, किंतु उससे प्रभावित यदि होगा तो फिर वह बंध के लिए कारण निमित्त के रूप में आ जाता है। वह पदार्थ है, मतलब जैसा वस्तु है वैसा जानो ना, इतना ही करना है। उसमें जानने में क्या है, ये पदार्थ है, पदार्थ को पदार्थ रूप में जानो, लेकिन वो जाना नहीं जाता। समस्या ये है, या तो संसारी प्राणी मेरे तेरे के रूप में जानता है अथवा इष्टानिष्ट के रूप में जानता है। इससे हट करके वह उसका ज्ञान काम नहीं कर पाता। हाँ, जबकि उसको उस रूप में जानेंगे तो वो पदार्थ जहाँ पर विद्यमान है वो वहीं पर है। इसके उपरांत भी उसके निमित्त से हम रागद्वेष कर रहे हैं। एकमात्र निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर धर्मार्थिका, वो उदासीन पड़ा हुआ है, वह जड़ वस्तु है, जड़ पदार्थ है। वो उसको नहीं भी जानोगे तो कोई हानि नहीं, जान भी लोगे तो भी हानि नहीं, किंतु इष्टानिष्ट की परिकल्पना के साथ न जाने, बस ये शर्त है। लेकिन ये नहीं हो रहा है। हाँ, ये इस प्रकार की यदि ज्ञान की परिणति बनती है तो वह पश्यन अपन पश्यति कर सकता है। क्योंकि गुरुदेव ने एक बार ये भी कहा था, और वह भी आगम के अनुरूप ही उन्होंने कहा है कि कुछ कह रहा था मैं, हाँ तो हाँ है ही, हाँ ये आ गया मुझे। किसी भी वस्तु से अपने उपयोग को हटाना भी साधक की कमजोरी है, ऐसा कहा है। किसी भी पदार्थ से अपने उपयोग को हटाना यह भी साधक की ये कमजोरी मानी जाती है। जे उपयोग को हटा क्यों रहे, हटाना कुछ नहीं, जैसा है वैसा जान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन फिर भी प्राथमिक अवस्था में बच करके रहो, ये कहा गया है। ये हम और आपके लिए कहा गया। जो साधक अभी प्राथमिक भूमिका में, अभी साधना में प्रौढ़ता नहीं है, इसलिए अन्य विषयों को ध्यान का अथवा उपयोग का विषय न बना करके
पंच परमेष्टि को आप उपयोग का अथवा ध्यान का विषय बना लो, जिसके माध्यम से आपके उपयोग में किसी भी प्रकार से रागादिक भावों की उत्पत्ति न हो सके। किंतु वह साधक अभी कमज़ोर माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में कोई भी पदार्थ आ जाए तो आने दो उसको, वो जैसा है उसको हमें जानना है, हाँ, बिना प्रतिकार के। इसी का नाम द्रव्य सामायिक है। क्योंकि स्थिरी कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यते, ऐसा कहा। जिसका आत्म तत्व स्थिर हो चुका है वही इस प्रकार कर सकता है, अन्य के वश की बात नहीं है। हाँ, इसलिए उधर जाना ही नहीं अपने को। हाँ, आप कमजोर हैं, हाँ ठीक है, तुम 10 बार कह दो, हमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि आगमकार हमारी रक्षा कर रहे हैं, तुम नहीं कर पाओगे। तुम हमसे भी बलवान हैं, हम मान लेंगे, अच्छी बात आप कर लो, और तुम यदि फेल नहीं होंगे तो हम आपकी वंदना कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अपन को। लेकिन हम आपके अनुरूप हम इसलिए नहीं चलना चाहते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए उसको पूर्ण करना है फिर बाद में। क्योंकि साम्य भाव के साथ, तटस्थ भाव के साथ पदार्थ को जानना बहुत कठिन हो जाता है, जबकि पदार्थ के अनुपस्थिति में भी वह स्मृति का विषय बन सकता है, तो भी आपके उपयोग को मलिन कराने में वह स्मृत्यात्मक नो कर्म कारण पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में साक्षात यदि नो कर्म विद्यमान है तो उसको बुद्धि का विषय मत बनाओ, पड़ा रहने दो वो उसको। हाँ, पर वो भी गेय है, तुम्हारे लिए वह गेय नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए वह गेय नहीं। आपने सुना होगा गुरुदेव के मुख से, एक बहुत बड़ा संघ था बताते हैं, और संघ के नायक आचार्य महाराज हैं, और उसमें चिर दीक्षित भी हैं और नव दीक्षित भी हैं, सभी प्रकार के साधना करने वाले साधु हैं। और एक दिन आचार्य महाराज ने चिर दीक्षित साधु को कहा कि तुम्हें वहाँ पर जाना है, उस स्थान पे जाना है जहाँ पर, हाँ, जहाँ पर आपके संयम के पालन करने योग्य वह स्थान नहीं है, ऐसे स्थान में भी जाना आपको। क्योंकि वहाँ पर जाने से आपके वेद कर्म की उदीरना निश्चित रूप से हो सकती है, किंतु आपके अंदर वह क्षमता है, इसलिए तुम वहाँ पर जा कर के खड़े होकर के सामायिक करो जहाँ पर वेद कर्म की उदीरना संभव है। भेज दिया उनको, क्योंकि उनकी साधना थी, इसलिए भेज दिया। अब नवदीक्षित भी खड़ा हो गया, आचार्य महाराज हमें भी भेजो, हम भी तो महाराज हैं, हम भी तो समने, सिट डाउन, तुम बैठ जाओ, तुम उसके काबिल नहीं हो। यद्यपि तुमने दीक्षा ली है और महाव्रत को अंगीकार किया है, किंतु तुम्हारी साधना नहीं, फिर भी वह हट करता है, आग्रह करता है, मानता नहीं है, तो अंत में कह देते हैं चले जाओ, किंतु सावधानी से। बस गया और भ्रष्ट होकर के आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी साधना है ही नहीं, पश्चान पिन पश्यति वह नहीं कर पाएगा, इसलिए वह गाफिल हो गया और श्रवण पद से वह च्युत हो गया। इसीलिए ये कमजोरी जब तक दूर न हो तस्थैर्यार्थम, ये हम और आपके लिए कहा है, ये सब है, ये हम और आपके लिए ये सारे भावनाएं दी गई हैं, क्योंकि हम अभी बहुत जो है साधना में अभी प्रौढ़ता नहीं आई है, इसलिए अपने लिए भी व्रतों को निर्दोष पालन करने के लिए निरंतर भावना भाइये। और भावना तो नहीं भाता और इधर उधर उपयोग जाता है तो वह गाफिल हो जाता है, गाफिल निद्रा में सो जाता है वो। बस
ये तो पक्की बात, एक कमजोरी तो है, लेकिन उस कमजोरी को दूर करने के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता है। वो साधना करिए, उसके बिना पश्चन पिन पश्यति करोगे तो निश्चित रूप से वह व्रत खंडित होने में देर नहीं लग सकता। हाँ, वो नो कर्म आपके लिए वह ज्ञेय नहीं बन सकता, वह विषय बन करके रह जाता है। क्योंकि विषय विषय संबंध और ज्ञेय ज्ञायक संबंध में बड़ा अंतर है। क्या कहा, सुन रहे हैं आप? ज्ञेय ज्ञायक संबंध और विषय विषय संबंध में बहुत बड़ा अंतर है। वह यदि उपयोग का विषय बन रहा है विषय के रूप में, तो निश्चित रूप से आपका उपयोग का प्रभावित होगा। किंतु वह विषय उपयोग के विषय बनते हुए भी वह विषय के रूप में न रहे और ज्ञेय के रूप में आ जाए तो आप पास हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि ज्ञेय के रूप में आना बहुत कठिन है। निश्चित रूप से वह विषय का विषय विषय संबंध बन रहा है मान लो, तो निश्चित रूप से अनुकूल है तो ग्रहण का भाव होगा। भले वह हाथ से ग्रहण न भी कर ले, किंतु उठाने का भाव आ सकता है। आकर्षण यदि बन रहा है उस पदार्थ से, तो वह बंद भी होगा उसके अनुरूप। और मान लो अपने लिए यदि अनुकूल नहीं है, तो उसका प्रतिकार का भी भाव मन में आ सकता है। इसलिए भयानक उपसर्ग के समय पर भी पश्यन पिन पश्यति, हाँ, देखता हुआ भी नहीं देख रहा है। स्पर्श का विषय बनता हुआ भी वह स्पर्श का विषय नहीं बन रहा है। वो अग्नि है, उद्दीप्त है। आग लगा दी किसी ने, अथवा संतप्त जो कड़े हैं लोहे के उसको पहना दिए, इसके उपरांत भी काष्ठवत् त्यक्त देहा, वो महसूस नहीं हो रहा है ऐसा नहीं। क्योंकि ज्ञान का विषय तो वह बनेगा, क्योंकि वह ज्ञेयभूत पदार्थ है और वह मूर्तिक है, इसलिए वह निश्चित रूप से ज्ञान का विषय बनने में कोई बाधा नहीं। किंतु ज्ञान का विषय न बन करके वह इंद्रिय का विषय बन रहा है, तो निश्चित रूप से विकल्प कराएगा और वह पतन होगा। और इतना प्रतिकूल पदार्थ का समागम होने के बाद भी वह भीतर में भाव तक नहीं कर रहा है। फेंक देना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, सामने से व्याघ्र आ रहा है, वेलकम, आने दो उसको। महाराज अब तो मृत्यु सामने है। उस समय वह कार्य का सार्थक सिद्ध होती। न में मृत्यु को तो भीति, बाकी समय तो गाथा तैरती रहती है उपयोग में, तो उस समय न में मृत्यु को तो भीति ये आ जाए तो फिर केवल ज्ञान होने में देर नहीं है। खेल थोड़ी है, हम बिल्कुल एयर कंडीशन में बैठ करके ताला लगा दिए हैं और अंदर से हम कर रहे। ये ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में सहन नहीं होने के कारण ये करना, इसका निषेध नहीं, किंतु वस्तुतः उसका सही उपयोग तो प्रैक्टिकल में ही है, थ्योरेटिकल में नहीं। उस समय न में मृत्यु कुतो भीति, न में मृत्यु कुतो भीति, यह चरण आत्मसात हो जाता है। बल्कि ये गाथा भी गायब हो जाती है, क्योंकि इस गाथा में भी विकल्प सामने आ सकते हैं। उपयोग विकल्पात्मक है, किंतु उस और वह उसका उपयोग जाता नहीं और वह भीतर स्थिर हो जाता है। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु वहाँ पर सिद्ध हो रहा है। आत्म तत्व स्थिर होना चाहिए,
ज्ञेय ज्ञायक संबंध के साथ ही आत्म तत्व स्थिर है ऐसा सिद्ध होता है। उसके अभाव में एकमात्र साधना की अपेक्षा से वह ट्राई कर रहा है। ये है इसका, है? हाँ ठीक है। हाँ उसको करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। मैं क्या करूँगा? हमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, करना उसको है। हम तो भाग भी नहीं सकते, भागेंगे तो और पीछा करेगा वो। हाँ वो पीछे हटेगा नहीं वो, है क्या? बंदूक तो ठीक है, आपके पास क्या बंदूक है? ना आपके पास बंदूक है ना बंधु हैं, कोई नहीं आपके पास, आप अकेले हैं। आपके पास ना बंदूक है ना बंधु है, साथी संगाती कोई नहीं, अकेले आप हैं। तो वहाँ पर शिकार होंगे आप। हाँ तो उस समय नमे मृत्यु को तो भीति नमे मृत्यु, बहुत कठिन काम है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध को रखना हंसी खेल थोड़ी है। हाँ 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 क्या क्या? हाँ हाँ तो अहितकारी क्या वस्तु है? ज्ञेय कभी अहित कर सकता? क्योंकि विषय विषय संबंध है, इसलिए जहरीला आप मान रहे हैं। क्योंकि वह भी पुद्गल अन्यतपि पौद्गलिकम, ये सारे सारे पौद्गलिक वस्तु है, वह शरीर ही तो है। वो किसी न किसी पर्याय के साथ वह परिणमन को प्राप्त हो रहा है। जहरीला कहने से क्या वो जहरीला है और क्या? वो जहर भी अपने आप में एक जहर के साथ वह परिणमन कर रहा है, वह पौद्गलिक पदार्थ तो है, विषैला है, जहर है, आदि आदि। ये है क्या आखिर? पदार्थ तो है। ज्ञेय ज्ञायक में वस्तु तो जितने भी यावन मात्र जितने भी पदार्थ हैं, वो पदार्थ ज्ञेय का तो जानने योग्य है। हाँ? अमृत का घड़ा रखा, जहर का घड़ा रखा, ये दोनों घड़े हैं, दोनों मूर्ति है, खत्म बात। क्या है? उपादेय और हे की परिकल्पना सामायिक में नहीं हुआ करती। सुनो, पहले उपादेय क्या है, हे क्या है, इसका परिज्ञान कर लिया और हे का आलम्बन हम नहीं लेंगे। आलम्बन नहीं लेना हमें हे पदार्थ का, किंतु ज्ञेय पदार्थ का तो आलम्बन लिया जा सकता है ना। तो ज्ञेय के रूप में आलम्बन ले लो, क्या दिक्कत है आपको? वह ध्यान का विषय बन जाएगा। ये हे अर्थात छोड़ने योग्य है, ये उपादेय अर्थात ये ग्रहण करने योग्य है। इसमें भी विभाजन चल रहा है, ये विकल्पी है, किंतु उसमें सामान्य पदार्थ का बोध हो रहा है, चाहे हे हो चाहे उपादेय हो। ज्ञेय होने में क्या दिक्कत है? कोई दुर्गंधित वस्तु है, वह ज्ञेय नहीं बन सकती है क्या? वो बनेगी कब फिर ज्ञेय? क्योंकि उससे यदि घृणा होगी तो निश्चित रूप से वह ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं रहा, विषय विषय संबंध रहा, खत्म बात। जहां पर प्रतिकार का भाव आ गया, जहां ग्रहण भाव आ गया, वहां पर वह ज्ञेय नहीं रहा, वह विषयभूत वस्तु हो गई। वो इससे स्पष्ट है ये जहरीला है। हाँ जहरीला है, इसका अर्थ बचने का भाव आ गया है? विश्लेषण क्यों कर रहे हैं आप? वो ज्ञेय है ना, चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, सभी पदार्थ ज्ञेय हैं। अग्नि वह भी ज्ञेय वस्तु है, जल यह भी ज्ञेय वस्तु है? समुद्र है वह भी ज्ञेय वस्तु है?
नहीं है क्या? है। आप कितने भी करो, व्यवहारने का आलम्बन लेकर के भी आप ज्ञेय की ओर आपका उपयोग है, तो व्यवहारने की अपेक्षा से आप विभाजन कर रहे हैं, करते रहो विभाजन, हमें कोई आपत्ति थोड़ी। किंतु प्रतिकार का भाव जिस समय आया उस समय वह ज्ञेय पदार्थ नहीं रहा, या तो वह हे रहा या ग्रहण करने योग्य रहा, यही आएगा वो। हाँ, अन्यथा वेव तो उठ नहीं सकते। प्रतिकार का भाव आया, क्या प्रतिकार का भाव आ गया, वो किसी भी भूमिका में रहे वह आर ध्यान होगा उसको हम धर्म ध्यान की संज्ञा देना नहीं चाहते, न दिया गया है। सुनो, धर्म की रक्षा के लिए है, किंतु वह धर्म ध्यान नहीं है, ये कहा गया। बिल्कुल, तो उसको हम धर्म ध्यान की संज्ञा नहीं देंगे। कितनी भी आप प्रयास करो हमारे द्वारा कहलवाने के लिए, तो हम नहीं कहेंगे उसको। जैसे आहार है, धर्म ध्यान के लिए आहार लिया जा रहा है, हाँ धर्म ध्यान के लिए लिया जा रहा है, वह लेना धर्म ध्यान थोड़ी। लेना यदि धर्म ध्यान है तो एक बार क्यों, बार बार धर्म ध्यान का अवसर आएगा ना। हाँ, एक भक्ति क्यों, फिर बार बार लो। हाँ, कल परसों भी ये विषय आया था, इसलिए लोग हंस रहे हैं। हाँ, हाँ। नहीं, हम संज्ञा यदि है, बस संज्ञा है। नहीं, आप सुनिए, देखिए, तो मैं बहुत डीपली जा रहा हूँ, वहाँ तक आप गए क्या नहीं गए ये मेरा विषय नहीं, लेकिन फिर भी हम रखना चाहते हैं। ये आहार ग्रहण करने का जो भाव है, ये भाव क्यों आया मन में? धर्म ध्यान के लिए आहार ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करेंगे तो धर्म ध्यान नहीं होगा क्या? नहीं ग्रहण करते हुए भी धर्म ध्यान करने वाले कर रहे हैं। जिसने 10 उपवास ले लिया है, उसके लिए वह आहार नहीं लेते हुए भी वह धर्म ध्यान कर रहा है ना। तो आहार लेने का जो भाव है वह धर्म ध्यानात्मक भाव थोड़ी माने जाएंगे। हाँ, फिर क्या? नहीं, बिल्कुल ले जाएंगे हम, इसलिए ले जाएंगे क्योंकि वह प्रतिकार का भाव है। क्षुधा के प्रतिकार का भाव हुए बिना आहार संज्ञा नहीं हो सकती। क्षुधा प्रशमनार्थम, क्षुधा शमनार्थम, क्षुधा के शमन के लिए वह आहार को ग्रहण कर रहा है। तो क्षुधा उसके लिए इष्ट है क्या अनिष्ट है? अनिष्ट है, तो आहार ध्यान हो गया। तो उसका निवारण करने के लिए, तद विप्रयोगाय, क्षुधा को दूर करने के लिए वह आहार को ग्रहण करने का भाव मन में आया है, इसलिए आहार ध्यान होगा। हाँ, प्रयोजन क्या, आगम के अनुरूप लेना है, लेकिन लेने का जो भाव है वह धर्म ध्यान थोड़ा ही है। जैसे ये बहुत अच्छा है, ये एक आगम में यह भी विषय आता है, एक अपृत संयम है, एक उपेक्षा संयम है। अपृत संयम में क्या होता है? द्रव्य क्षेत्रादि की प्रतिकूलता के कारण वह परिवर्तन कर रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो स्थानांतरित होना ये धर्म ध्यान है क्या? नहीं, धर्म ध्यान के लिए स्थानांतरित हो रहा है और वहां जा करके उसको उपयुक्त मान रहा है, लेकिन उपयुक्त मान करके सोता थोड़ी, वह धर्म ध्यान कर रहा है। जब करेगा उस समय धर्म ध्यान कहेंगे, किंतु जो चयन किया जा रहा है, चयन करना यह धर्म ध्यान नहीं, उसको चयन नहीं है इसलिए चयन कर रहा है वो। हाँ,
अन्यथा जहां है वहीं बैठे रहो ना, क्या बात हो गई है? द्रव्य सामयिक नहीं होगा क्या? क्षेत्र सामयिक नहीं होगा? ये कब करेंगे फिर हम? इसलिए जिसकी क्षमता नहीं वही इस प्रकार परिवर्तन का भाव करता है, और ये निश्चित रूप से वह आर ध्यान, हाँ क्वालिटी अलग अलग है, उसकी वैरायटी है, फैकल्टी अलग अलग है। अन्यथा हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि तत् अविरत देशविरत प्रमथ संयता नाम, वह आर ध्यान अविरत अर्थात पहले से चौथे तक, देशव्रत अर्थात पंचम गुणस्थान, और प्रमत्त संयता नाम छठे गुणस्थान तक आर ध्यान की सीमा है। अब हम पूछेंगे आपसे, ऐसा कौन सा अवसर है जिस समय छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज को आर ध्यान होता है? या तो नहीं होता, ऐसा मान लो। हाँ, ये ठीक है, क्वचित है, लेकिन है क्या नहीं वो? मान, क्योंकि क्वचित कदाचित, क्योंकि दिन भर आर ध्यान थोड़ी हो रहा है, लेकिन आर ध्यान वह प्रतिकार का भाव है क्या? नहीं है, नहीं है। तो जिस रूप में है उसी रूप में तटस्थ रहो, कौन मना कर रहा है? प्रतिकार का भाव भी करो और हमारा वह धर्म ध्यान रूप भाव है, गलत बात है, ऐसा नहीं है। नहीं, आपके लिए नहीं कह रहे, किंतु कोई भी ऐसा कह दे तो उसको हम धर्म ध्यान की संज्ञा तो दे नहीं पाएंगे। तो क्या क्या सुनो, वो एक समय वर्ती है क्या? तो फिर भी मान ले हैं। अंतर्मूर्तात्, वो अंतर्मूर्तक जो है ना, वो इच्छा उसकी बनी हुई है। एक ग्रास ले लिया, यदि उत्कृष्ट उनोदर करना है तो बैठ जाएगा, है ना? नहीं है, और जब तक उदर पूर्ण नहीं होगा, पूर्णोदर, उणोदर नहीं, पूर्णोदर नहीं, जब तक वो अपनी भूख के अनुरूप, क्योंकि भूख शांत करने के लिए गया है, केवल प्रदर्शन के लिए थोड़ी गया। वो गया क्यों है? मूल भेजा किसने है? आज्ञा किसने दी? भगवान ने दी है क्या? नहीं, भगवान ने थोड़ी दी है। भगवान ने ये कहा है, क्या कहा? बहुत अच्छा विषय है ये, है? भगवान ने क्या कहा? 28 मूल गुण में एक भुक्ति का प्रावधान नहीं, है? एक भुक्ति कंपलसरी नहीं, किंतु अनेक भुक्ति का निषेध है। यदि एक भुक्ति कंपलसरी है तो जो उपवास करेगा तो एक भुक्ति रूप मूल गुण क्या खंडित होगा क्या? नहीं होगा। यदि लेना है तो एक बार, यदि है इफ, शर्त के साथ है, वो बाकी सब ठीक है, वो रहेगा। हाँ बिल्कुल है। हाँ रखिए आप। क्षुधा परिचय तो क्या बात हो गई? तो क्या बात क्या हो गई? ओ हो नहीं, विजय का अर्थ क्या है? विजय का अर्थ क्या है? नहीं, मूल ये है, संज्ञा का अर्थ इच्छा है। वह इच्छा धर्म ध्यान की इच्छा है क्या आहार की? बस खत्म बात। क्योंकि आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, इष्टानिष्ट की परिकल्पना जिसमें होगी, जिस उपयोग के साथ, उस उपयोग को हम आर ध्यान की संज्ञा देना चाह रहे हैं।
हाँ, चाहे वह जगन्यंतर मूर्त हो, उसकी क्वालिटी बहुत सौम्य हो, ये अलग वस्तु। हालांकि वह संयमठम संयम के लिए ले रहा है, संयम के पालन करने के लिए ले रहा है, किंतु दूसरा एक ऐसा भी श्रमण है, हमें आवश्यकता नहीं, हमें संयम पालन करना है, हमें जरूरत नहीं है। जिसको आवश्यक है वह कर रहा है। संयम का पालन तो उपेक्षा से भी कर रहा है और अप्रत से भी कर रहा है, पालन तो दोनों कर रहे हैं, किंतु एक के पास विकल्प आया है, उसको क्षुधा वेदनी अब सहा नहीं जा रहा है, इसलिए उसका प्रतिकार उसको करना है। और दूसरी बात है, मार्गाचवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्या, परिशा सहन करना चाहिए। हाँ, और इसमें सामान्य और विशेष का भेद आता चला जाएगा। पक्की बात है, जो अभी तक जिसने घर में 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार लेता था वही जाने, हमें लेता था, बीच में कितनी बार जलपान करता था, कितने बार नाश्ता और पानी, वो जाने। लेकिन अब एक बार तक आया है, साधना के बल पर आया, तो एक बार ले रहा है, तो क्या उसमें 4 बार लेने में जो तसल्ली मिल रही थी वह एक बार में मिल रही क्या? न भी मिले तो तुम्हें एक ही बार लेना है। हाँ, भूख शांत नहीं हो रहा, नहीं होगा वो। हाँ, सुनो, इसीलिए तो ये संयम इसी का नाम है। भूख नहीं लगती है ऐसा नहीं, प्यास नहीं लगती ऐसा नहीं, किंतु उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। वह घंटे घंटे भर में आधा घंटे के अंतराल में ही वह जलपान करने वाला कर रहा है, किंतु जलपान नहीं, यहाँ पर पसीना बह रहा है उस जल से भी ज़्यादा, फिर भी संकल्प है हम नहीं लेंगे। तो क्या वह प्यास नहीं लग रही है क्या? लगते हुए भी, प्यास का अनुभव होते हुए भी वह विजय प्राप्त करने का उसका संकल्प है। एक बार ही लेऊंगा। हाँ, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, रुग्णावस्था में भी एक बार। हाँ, हाँ महाराज, ये ग्रीष्म काल चल रहा है, जेठ के महीने में लेकर के यहाँ आते आते जल समाप्त हो जाता है पेट का। अब ले लें, क्या करना चाहो? नहीं लेंगे तो प्यास नहीं लग रही क्या? लग रही है, किंतु संकल्प है हमारा, इसी का नाम संयम है, और उसके साथ परिचय विजयी होता है। यहाँ तक कि आचार्य कहते हैं मन में भाव तक नहीं लाता, ऐसे भी साधक होंगे। प्रतिकार का भाव शीतोपचार कर रहा है। हाँ, इंटरनल तो नहीं मिल रहा उसको जल, किंतु एक्सटर्नल ऊपर से वह पट्टी लगा रहा है, नेपकिन की आदि की पट्टी लगा करके वह उसका प्रतिकार कर रहा है मान लो, तो उस समय भी वह परिचय विजयी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो वो सब उसके, ये इसीलिए ये सब एक साथ चलेंगे महाराज, 19 परिचय एक साथ चलेंगे। हाँ, तृषा भी है तो उष्ण परिचय, तभी तो तृषा हो रही है। हाँ, तो उसके मने में थोड़ी आधा गिलास ही पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए, 1 गिलास। हाँ, उस समय ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, किंतु प्यास लगते हुए भी प्रतिकार का, कुल मिलाकर के हमारा यही ग्राउंड है कि यदि अनिष्ट का अनुभव कर रहा है तो आर्ध्यान, अनिष्ट का अनुभव नहीं करते हुए भी उस विषय को वह ज्ञान का विषय बना लिया और प्रतिकार का भाव यदि नहीं आ रहा है तो वह परिचय विजयी कहलाया। इसलिए वह ज्ञेय ज्ञायक संबंधी रख रखा है उसके साथ, उसके बिना बाकी सब विषय विषय संबंधी ही होता है।
हाँ ये ठीक है, वह बिल्कुल गृहस्थ के अनुरूप नहीं है, किंतु आगम के अनुरूप वह ले रहा है, लेकिन लेने का भाव है, क्योंकि उसके बिना वह आगे उसकी साधना नहीं बन पा रही है, क्योंकि भयानक उपसर्ग हो रहा है, उसके बावजूद भी वह टस से मस नहीं हो रहा है। उस समय वह परिचय विजयी है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं परिचय विजयी हूँ ऐसा भी भाव नहीं उसका। ये परिचय विजय करना धरना सब छोड़ दिया उसने, निर्विकल्प। मतलब ध्यान अवस्था में न हे का विकल्प है न उपादेय का विकल्प, ये सब प्रवृत्ति में विकल्प है महाराज। हैं ये जहरीला है और ये सारा का सारा ये प्रवृत्ति में ही वह विकल्प आ रहा है। बचने, कुल मिलाकर के जो भाव है उसको स्वीकार करो। बचने का अर्थ क्या? आप स्वयं ही कह रहे हैं न मे मृत्यु न मे व्याधि, न मे मृत्यु को तो भीति, आप स्वयं ही कह रहे हो ये जहरीला है। अरे पर डर लगने लगा। नहीं, स्वभाव से क्या प्रयोजन है? नहीं, वस्तुतः वह ज्ञेय है तो उसके भेदों में क्यों जा रहे हो? आप संग्रहणे का विषय कब बनाओगे? हैं संग्रहणे का महासत्ता कहाँ जाएगी आपकी? उड़ गई वो सत्ता। महासत्ता के रूप में देखेंगे तो सवे शुद्धाव शुद्धने, उस समय ये कब, इसका उपयोग कब करेंगे इस गाथा का मुझे बताओ। ये जहरीला ये छोड़ो आप।